अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि एक बुज़ुर्ग जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उसमें उन्हें अन भक्तों ने बेतहाशा मारा। क्यों मारा है वजह जानते इस वीडियो के ज़रिए। एक बुजुर्ग हाजी अशरफ को ट्रेन में संस्कारी गुंडों ने बहुत बेरहमी से पीटा। इसकी पूरी तफसील जानते हैं। हाजी अशरफ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए कल्याण की तरफ जा रहे थे ट्रेन से, और जैसे ही कल्याण का स्टेशन आता है वो उतरने के लिए उठते हैं, बट बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वो वेट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बैक की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला इस रीजन से किया था कि उनके पास कुछ डब्बे थे जिसमें गोश्त था, और उनको मारा इसलिए गया जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि उनके पास जो गोश्त है वो बीफ है, वो गाय का गोश्त है। इस वजह से उन्होंने हाजी अशरफ को बहुत बेरहमी से पीटना स्टार्ट किया। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको गंदी गंदी गालियां दी, उनके घर वालों का रेप करने के थ्रेट्स दिए, उनको लातों से मुक्कों से उनको जख्मी किया। उनके दोनों साइड के आई साइड्स पूरे ब्लैक पड़ चुके हैं। अगर आप उनकी अभी की तस्वीर देखोगे, इतना उन्होंने उन्हें मारा, खून निकाल दिया उनका। ये सब कुछ उन्होंने अपनी इंटरव्यू में तफसील से बताया। आप जाके जरूर उनकी इंटरव्यू देख लीजिएगा, लास्ट में उनकी इंटरव्यू भी चला दूंगा। तो सब लड़के मिलकर उनको पीट रहे थे, मार रहे थे। और जैसे ही कल्याण स्टेशन आता है तो हाजी साहब उतरने के लिए उठते हैं तो उन्हें उतरने नहीं दिया गया और कल्याण स्टेशन निकल गए। उसमें से कुछ लड़के कह रहे थे इस बुड्ढे को यहीं पे काट के फेंक देते, बट उस ट्रेन में कुछ समझदार इंसान भी थे। उन्होंने इन गुंडों को रोका और हाजी अशरफ को बचाया। और जैसे ही अगला स्टेशन ठाणे आया तो ठाणे में हाजी अशरफ उतरे, उनके साथ कुछ गुंडे भी उतरे उसमें से, और हाजी अशरफ वहां से पुलिस के पास गए। बट ऑब्वियसली उनको इतना मारा गया था कि वो इतने अनकॉन्शियस थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो पुलिस को भी सही से कुछ भी बता नहीं पाए ठाणे में रेलवे स्टेशन पे। और फिर वहां से वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गए अपने घर की तरफ, कल्याण, ऑटो में बैठ के। और घर पे जाके उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं किसी को बचाने के लिए लड़ाई में घुस गया था, वहां पे मुझे मुक्का लग गया। वही चीज उन्होंने डॉक्टर को भी बताई और डॉक्टर ने उनको इलाज कर दिया। फिर उसके बाद में जब ये वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हुई, और एक चीज, ये वीडियोस वायरल कैसे हुई, इस घटना का मेन आरोपी आशु अवहड़, ये उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप जाके देख सकते हैं। उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा है स्पेशल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स बॉयज लाइन, मतलब कि वो तैयारी कर रहा है पुलिस बनने के लिए, आप सोचिए। तो इस आशु ने हाजी अशरफ का फोन लिया, उनके फोन का लॉक खुलवाया, फिर उसके बाद उन्हीं के फोन से वीडियोस बनाई, रील बनाई, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया उन्हीं के फोन से। आप देखिए इन लोगों को खौफ भी नहीं है किसी चीज का। किस तरह से एक बुजुर्ग इंसान को इतना बेरहमी से मारा, उनको रेप थ्रेट्स दिए उनके घर वालों के प्रति, उनके पैसे भी चुराए, उनके 2800 रुपए उनकी जेब में थे वो भी चुराए, और उसके बाद उन्हीं के फोन से वीडियोस अपलोड की और वायरल की। मैं मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, बिकॉज ये लोग हमारे देश का, हमारे स्टेट का, महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को पुलिस में जाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे थे उन गुंडों में से जो लोग पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे मुंबई। आप सोचिए, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग जिनके पास इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, वो एक ऐसी सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं जो लोगों की भलाई करना चाहती है, जो आगे जाके लोगों की भलाई करेंगे। ऐसे लोगों की क्या भलाई कर सकते हैं आप बताइए। पुलिस किस चीज के लिए? पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए, आम इंसान की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस में भर्ती होने से पहले ही अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ऐसे लोग पुलिस में अगर जाएंगे तो क्या होगा आप बताइए। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको बेल भी मिल गई, और ये आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया ये अपना मुंह छुपा रहा था, जो वीडियो बनवा रहा था पहले। आप सोचिए कि इतना बड़ा मुद्दा है ये, और इस मुद्दे को नेशनल मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, बट अपने देश की माइनॉरिटीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। मतलब ये कौन सी दोगलापंथी है? अपने देश के लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, बट आपको दूसरों के देश के बारे में पढ़िए। व्हाट इज दिस? और एक मामला सामने आया है, हरियाणा में एक वर्कर को पीट पीट के मार दिया गया, उसको जान से ही मार दिया गया, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने शायद से बीफ खाया है। सोचो, जस्ट ये उनको लग रहा था कि उन्होंने बीफ खाया है, उस वर्कर ने, माइग्रेंट वर्कर था वो, और उसको जान से ही मार दिया गया। मार मार के, पीट पीट के जान से मार दिया उस बंदे को। और ये वो दोगले लोग हैं, आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक नहीं है, जो बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री, हमारे आउट ऑफ कंट्री, और फुल्ली लीगल तरीके से कानून जो बना हुआ है उसके दायरे में, उनके ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती, उनके फैक्ट्री के बाहर ये लोग जा नहीं पाते हैं, बट गरीबों को परेशान करते हैं। इनको बीफ से कोई मतलब नहीं है, ना इनको
किसी एनिमल से कोई मतलब है, इनको बस अपना गुस्सा निकालना है मुसलमानों के ऊपर, दैट्स ऑल। इनके अंदर जो नफरत भरी हुई है ना, वो नफरत को इनको निकालना है, दैट्स इट। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया इसके बारे में इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला कि गांव के लोगों को जब ये चीज पता लगेगी तो क्या वो रुकेंगे, तो क्या वो चुप बैठेंगे? मतलब क्या है ये चीज का? मतलब लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो चीफ मिनिस्टर साहब कि लोग अपने हाथ में कानून ले और खुद ही उस चीज का फैसला कर दें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, लाइक सीरियसली, मतलब आप चाहते हो कि लोग खुद सड़कों पे उतरें और खुद ही फैसला करना स्टार्ट कर दें? अस्तगफिरुल्लाह। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर देन? लॉ एंड ऑर्डर का क्या सीन है फिर? अगर किसी ने गुनाह किया है तो दैट मीन्स पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उस पर केस दर्ज होगा और उसके बाद वो इंसान कोर्ट में पेश होगा और उस पर केस चलेगा और उसको सजा मिलेगी। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड आप क्या कह रहे हो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। और कुछ लोग जब बोलने की जरूरत करते हैं ऐसे मुद्दों पे, कुछ पत्रकार, तो उनको बोला जाता है कि भाई अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो हिंदुस्तान में तो आप बाहर चले जाओ। हिंदुस्तान के बाहर मतलब पाकिस्तान चले जाओ बोलते हैं। अरे तुम्हारे बाप का है क्या पाकिस्तान? हाँ भाई, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। Who the hell are you to say this? तुम्हें अगर इतनी दिक्कत है तो तुम चले जाओ ना। मुसलमान अगर कोई क्राइम करे, हम उसको एक्सेप्ट या उसको साथ नहीं दे रहे हैं उस बंदे का, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो ये चाहूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। बट ये हमारा जो मीडिया है, ग्रैंड मीडिया, नेशनल मीडिया, ये कभी भी बात नहीं करता। अगर मुसलमान के अलावा अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो कभी बात नहीं करेंगे। मुसलमान ने किया तो बड़ा चढ़ा के बात करेंगे। ऐसा क्यों? वाई यू वॉन्ट टू डू दिस? 71 साल के बंदे ने अपनी 5 साल की पोती का रेप कर दिया, 71 साल के बुढ़े इंसान ने, और वो नॉन मुस्लिम है, ही इज अ हिंदू। कोर्ट ने उसको लाइफ टाइम उम्र कैद दी है उस बंदे को, बुढ़े को। बट सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल्स पे इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देयर आर मैनी अदर केसेस, मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं करता उन चीज़ों के बारे में। वाई दिस? अंधभक्त इतनी बातें कर रहे थे बांग्लादेश के बारे में कि वहाँ पे हिंदू के साथ इतना गलत किया जा रहा है। हालांकि ये झूठी रिपोर्ट्स घड़ रहे थे, अंधभक्त जानबूझ के मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। बट जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, तब ये अंधभक्त चुप बैठते हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही गोदी यूट्यूबर्स को कुछ लेना देना। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी इंसान गुनाह करे, क्राइम करे, गलत काम करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके धर्म को, उसके मजहब को देख के नहीं, उसके क्राइम को देख के। चाहे वो कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको उसी हिसाब से प्रेजेंट किया जाना चाहिए हमारे मीडिया के द्वारा। बिकॉज मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल होता है इन चीज़ों में। बट हमारा मीडिया इज ऑलवेज फेल टू पोर्ट्रे द रियल न्यूज़ टू इंडिया, एंड सिर्फ भड़काने का काम करता है। तो ये चीज़ पे रोक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी है। कोई भी जो गुनाह कर रहा है, क्रिमिनल है, वो गलत है, कोई भी मजहब हो उसका, डजंट मैटर। इस चीज़ पे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखा आपने किस तरह अंधभक्तों ने एक बुजुर्ग को बेतहाशा मारा है। चलो अच्छा है कि इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, इन्हें कार्रवाई भी हो रही है, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं था किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह की हरकत की जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।